बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु अरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ू निजाजिन वला जफ़्फ़ुन ज़ू विजाजिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबीयत इजाज़त दे तो एक सलवात जनाब हुसैन की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। है इजाज़त ना कुछ शुरू करें आपके संग, आपकी भी इजाज़त है कि बोला आले मोहम्मद के खालिक शाम का वक्त है। अली की बेटी के सदका में आपकी और बानियान की हर दुआ को शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। जी वो वक्त है कि आम इंसान भी अपने दरवाजे से सवाली को खाली नहीं भेजता। हम उस मालिक की बारगाह में आले मोहम्मद का वास्ता दे रहे हैं। मालिक आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में, रिज़्क़ में, इज़्ज़त में, सेहत में, ज़िंदगी में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। बीमार मोमिनीन को मेरा मालिक सेहत अता फरमाए। बे औलादों को बेटे अता फरमाए। बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमाए। उलमा इकराम ज़ाकिरीन उज़ाम अज़ादारान की मेरा मालिक हिफाजत फरमाए। वारिस ज़माना हमारे सरदार के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। आपकी मरहुमीन, बानियान की मरहुमीन, मेरी मिल्लत के शोहदा के मेरा अल्लाह मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। बड़ी मोहतरम इज़्ज़त वाले जवान बुज़ुर्गान सादात अल्लामा साबित तशरीफ़ फरमाए। चंद गिने चुने से लम्हात बच गए हैं, उसी में आज गुजारा करते हैं। तो फिर जब वक्त मिला तो फिर आपकी नौकरी करेंगे इंशाअल्लाह। अज़ान से पहले मेरे ख्याल नज़र नमाज का वक्त भी हो जाता है। अल्लाह के एक नबी गुजरे हैं जिनका नाम था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। बात शुरू हो गई है, मुझसे दुआ करना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 7 लाख उम्मती थे। बिस्मिल्लाह जी। 1 लाख घर था हज़रत मूसा के शहर में। 50 नमाजें वाजिब थी हज़रत मूसा की उम्मत पर। आओ जी बिस्मिल्लाह। मेरा टाइम 3 बजे का था, 4:45 बजे मिंबर मिल रहा है। ये जुर्माना तो भुगतना पैना मलिक जी, बिल्कुल भुगतना पैना और सीरियस तौर पर भुगतना पैना। 7 लाख बंदे थे उम्मती, 1 लाख घर, 50 नमाजें वाजिब, 100 रकात नमाज रोज पढ़ते थे अल्लाह की। 1 रकात में 2 सजदे होते हैं, तो 200 सजदा रोज करते हैं हजरत मूसा के उम्मती अल्लाह का। आपको वाह है, सजदे पे भी जो कौम बोल पड़े तो फिर मेहरबानी है ना सरकार। और नमाज की जो बंदा बात शुरू करे तो आप इतने फतवे देने शुरू कर देते हैं। और नमाज ने गल्ला शुरू कर लिया इन्होंने। तो जब सरकार मुस्तफ़ा नमाज की तबलीग करते थे तो फिर क्या फतवा दिया जाएगा। जब अमीरुल मोमिनीन नमाज के बारे में हुक्म जारी करते थे फिर क्या मातमी करोगे। और उस दिन नमाज खुश हो जाती है जिस दिन आप पढ़ते हैं कि शुक्र है मुझे किसी अली वाले ने आज पढ़ाए। हुक्म ही तुम्हें है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। दाद ना भी दे तो भी तेरे ते वाजिब है, ते तेन आंदी भी नहीं होनी नमाज, याद भी नहीं की होनी, तकलीफ ही नहीं कर दे जी। वजू नहीं आता, गुस्ल नहीं आता, बच्चों को नमाज नहीं आती, सही कलमा नहीं आता। पता नहीं हमने क्या किया आपके साथ, आपने क्या किया खुद के साथ। ये ज़रूरी चीज़ें जब बच्चों की शादियां हों, बालिग हों, बाप पे वाजिब है कि वो वाजिबात ज़िंदगी जो हैं वो बताने चाहिए। 50 नमाजें वाजिब, 100 रकात नमाज रोज़ पढ़ते हैं, 200 सजदा अल्लाह का करते हैं। पका पकाया खाना आता है आसमान से। शाम के वक्त और मेज़ तो नहीं बननी जानी, इंजी पढ़िया जाने। मन्ना व सलवा दस्तरखान का नाम है। ज़मीन पे दस्तरखान बिछता था, 7 लाख बंदे इकट्ठा बैठ के खाना खाते थे। थोड़ी बात है जी, कितना रूह परवर मंजर होगा जब 7 लाख बंदा इकट्ठे बैठ के अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ खा रहा होगा। और ये हुक्म है आपके छठे मौला का कि जब खाना खाओ तो ज्यादा देर लगाया करो। खाना खाते वक्त आराम आराम से खाओ, प्लेटा हाथ चौके ते गलीज खलो के ना खाओ, आराम से खाओ। ज्यादा वक्त लगाओ खाना खाते हुए, क्योंकि जितनी देर इंसान खाना खाता है उतनी देर अल्लाह उसकी जिंदगी शुमार नहीं करता। ये अदल इलाही के खिलाफ है
कि उसका दिया हुआ रिज्क भी खा रहा हो और वो जिंदगी भी गिन रहा हो। 1 2 5 7 बंदे मिल गए जी, मिल गए। एक एक कदम आगे हो जाओ तो बड़ा मजा आ जाएगा। दाद नहीं देनी, ऐसे रल के बमा के जरा खुश हो जाएगा, माहौल अच्छा बन जाएगा। सैयदा राजी हो आप पर, बड़ा खूबसूरत माहौल बना हुआ है, मसला नहीं है। बड़ा मजा आ रहा है जी पढ़ने का। सैयद पता नहीं कितनी रूहानियत है इस इमाम बारगाह में। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। तुझे भी बोल पाओ जो जवान बैठे हो इस पास से, मेहरबानी होगी या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज आले मुहम्मद। लुत्फ आ रहा है आपको? 7 लाख बंदा इकट्ठे बैठ के खाना खाता है। इसमें ज्यादा लंबा चलें तो फिर सारी रात खड़े रहें, ये बात ही खत्म ना हो। एक दिन हजरत मूसा की उम्मत ने मूसा से कहा कि जी हमें अब आसमान का रिज्क नहीं चाहिए, हमें जमीन का रिज्क चाहिए। हम खुद पोएं, खुद काटें, खुद पकाएं, फिर खुद खाएं। ये भुने हुए तीतर बटे रहने दें। नखरा देखें कौम बनी इसराइल का। जब आप कुरान पढ़ेंगे, अल्लामा साहब बैठे हैं, अपनी मर्जी के आलम से पूछ लेना, या खुद घर में कुरान की तिलावत अगर करते हो तो उसमें पढ़ लेना। ये थूम, दालें, प्याज, ये सब का जिक्र अल्लाह ने किया है। हद हो गई है। अगर हम गरीबों को काफिर कहने से किसी के बच्चों का रिस्क रोटी चल रहा है ना, तो हम किसी के बच्चों के रिस्क के दुश्मन नहीं। हमें काफिर कहीं जा बच्चे पाली जा, वरना फैसला तो हो गया है। हमें कुरान से थूम मिल गया है, तुम्हें अली भी नहीं मिला। जो हाथ बुलंद हो गए शाम के वक्त, उन हाथों को कितनी खैरात जनाब मखदूमा अता फरमा रही है। कोशिश कर लो, है दरी आपको वाह वाह है। जो हाथ नहीं उठा सके उनको भी वाह वाह है। ला रत्ते बला या बिस्मिल्लाह फी किताब मुबीन। हर खुश को तर का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है, तो अली का कहीं नहीं होगा, सारे कुरान में अली का है। अगर कुरान वारे से कुरान से पूछा जाए तो, अगर कुरान, बेटा बंद कर मोबाइल शोबाइल, खुद सुनो। यहाँ पर ये एक आंख वाला हर हाथ में है, यहाँ सुनते नहीं हो, रिक्शे पे बैठ के सुनना है, जागते रहना जी। इससे भी बड़ा दस्तरखान था हजरत सुलेमान इब्ने दाऊद का। सारा दस्तरखान पढ़े ना तो 10-12 दिन लगे। हजरत सुलेमान का दस्तरखान अगर मुझ जैसा छोटा मौलवी भी पढ़े तो 10-12 दिन पढ़े। जो बड़े उलमा है वो सारी जिंदगी पढ़ सकते होंगे। इतने एक झलक दिखलाता हूँ, लुत्फ है, रूहानियत भी है, बरकत भी है। सैयदा भी तशरीफ फरमा है, आले मोहम्मद करम कर रहा है, अल्लाह आप पे राजी है। शाम के वक्त इतनी तवज्जो रखना भी बड़ी बात होती है। एक झलक देखो और फिर खुश हो जाना। पता नहीं बाकी खाने हजरत सुलेमान के दस्तरखान पे अहलियान विलाओ अज़ा कितने पकते होंगे। सिर्फ 6 बोरे नमक के लगते थे रोजाना। 6 बोरे, इतना सारा नमक को देख पकती है। मौला की कसम सरकार, 6 बोरे नमक के, कई हजार, पता नहीं कितने। चलो आपने छेड़ दिया तो एक बात और सुनाते हैं, लुत्फ लेते रहना। एक दिन हजरत सुलेमान ने अल्लाह से दुआ की थी। क्या? हजरत सुलेमान पैगंबर नबी ने, दीन दुनिया के बड़े बाजबरूत बादशाह थे। अल्लाह ने सल्तनत अता की थी, तख्त परवाज करता था, परिंदे पर फैलाकर छतरी बनाते थे जनाब सुलेमान के चेहरे पर, कि सरकार का चेहरा धूप की तपिश, सूरज की तपिश से महफूज रहे। एक दिन तख्त परवाज कर रहा है तो सूरज की लकीर रुखसार से टकराई। यूं बिला तशबीह शाही निगाहों से ऊपर देखा परिंदों की तरफ और हुक्म जारी किया, कौन गैर हाजिर है कि ये धूप आ रही है। उन्होंने कहा जी हुद हुद। वो मुल्क सबा की जाता, मलका बल्कीस के पास, यमन में है मुल्क सबा भी। तो थोड़ी देर के बाद हुद हुद भी आ गया। हजरत अल्लामा सैयद हाशिम बहरानी, मेरे मजहब का 7 आसमानों से बड़ा नाम है। हाशिम बहरानी मेरे मजहब के आलिम की जूती का कभी बंदे नहीं पहुंच सकते। तो हमें काफिर कहते हैं तो कहते रहे। उन्होंने कहा कि जब हुद हुद वापस आया तो जनाब सुलेमान ने कहा अपने गैर हाजिरी का उज़्र शरई जल्दी बता, वरना मैं छुरी मंगा कर तेरी गर्दन पे रखूं। उसने अपने पर फैलाकर चूंच में हल्का हल्का बोल कर कहते, सरकार आप जो चाहे कर सकते हैं, वैसे देखें तो सही आप मुझे कैसे मारेंगे। अल्लाह ने इब्रानी जुबान में मेरे परों पे लिखा है या अली।
का नाम सुन के जो खुश हो रहे हो, आपके घरों पर मेरा मालिक खुशियां हमेशा रहमत को बरसात फरमाए। क्या लुत्फ आ रहा है यार, हम तो ऐसे घबराए हुए थे कि शाम हो गई, लेकिन शाम के टाइम चलो ये तो ऐसे लग रहा है कि शुरू हो रही है। एक तो बहाते चाहो है इधर ही यार। आपके क्या कहने, उठे हुए हाथों के क्या कहने, चमकती हुई पेशानी, बिस्मिल्लाह, चमकती हुई पेशानियों के क्या कहने। हजरत सुलेमान ने अल्लाह से दुआ मांगी थी, चेहरे पर मुस्कुराहट रखा करो, मुंह बना के नहीं बैठते आले मोहम्मद के जिक्र में। नमाज भी मुंह बना के नहीं पढ़ते, खुशबू खुशबू से पढ़ते, रूहानियत के साथ पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर, ऐसे ये कौन सी नमाज है, इससे बेहतर है न पढ़। तेरे मेरे और तेरे गंदे मुंह के सजदे के लिए वो नहीं बैठा, खुशबू खुशबू कबूल करता है। दुआ मांगी हजरत सुलेमान ने, क्या है अल्लाह की रकी मत मिले। परवरदिगार, हाँ सुलेमान, अल्लाह ने कहा मेरी एक दुआ कबूल फरमा। अल्लाह कहते मांग तो कबूल करूं। कहते दुआ यह है कि ज़मीन पर तेरी जितनी मखलूक है, वो इंसान है, हैवान है, चरिंद है, परिंद है, अशरातुल अर्ज़ है, पानी में है, ज़मीन पर है, जहाँ भी तेरी ज़मीन पर मखलूक है, मेरा दिल करता है कि तेरी ये सारी मखलूक को एक दिन का खाना मैं दूं। आपकी जिंदगी हो। अल्लाह ने कहा सुलेमान तो ठीक है, नबी है, तुझे मैंने बनाया है, हुज्जत है, मासूम है, लेकिन इस मखलूक को रजाना ये तेरा काम नहीं। तुम क्यों घबरा गए हो, तुम दावत दे रहे हो। कहते जी मैं तेरा नबी हूं, दुआ कबूल फरमा। क्या कहेंगे लोग कि हुज्जत ने दुआ मांगी और अल्लाह ने कबूल ना फरमाई। अल्लाह कहता चल कबूल है, दिन रख, किस दिन खाना देगा सबको, आपको बाबा जी। जनाब सुलेमान कहते परवरदिगार 6 महीने का वक्त चाहिए मुझे, कि 6 महीने में हर जिन्स के मिजाज की खुराक इकट्ठी करूं। इंसान रोटी खाते हैं, कोई एक मर्द बंदे ने तो नहीं आना, उस वक्त जितने जमीन पर जन्नो मर्द थे सब ने आना है। बकरी घास खाती है, चारा, एक बकरी ने तो नहीं आना, जितनी जमीन पर थी सब ने आना है। शेर गोश्त खाता है, एक शेर ने तो नहीं आना, सब ने आना है। हर जिन्स ने आना है। तो 6 महीने इकट्ठे करूं। अल्लाह कहते चल 6 महीने का वक्त भी मिला। कहते परवरदिगार जाते जाते एक दुआ मेरी कबूल कर लो। अल्लाह कहते क्या, कि जो कुछ मैं इकट्ठा करूं वो खराब भी ना हो। अल्लाह कहते चल ये भी कबूल है। हजरत सुलेमान ने अपनी रैयत को, इंसानों को, हैवानों को, परिंदों को, चरिंदों को, अशरातुल अर्ज़ को हुक्म दिया जो जिसको मिले उसको मेरे दस्तरखान की दावत दी जाए। खुद यही ये समंदर के किनारे पे बैठे, एक मछली ने सर निकाला। क्यों बैठा है, मछली ने पूछा। कहते खुद भी सुन और बाकियों को भी बता, दावत है तुम्हारी। कहां पे, हजरत सुलेमान इब्न दाऊद के दस्तरखान पर। कहते ये शर्फ हमें सरकार अता कर रहे हैं कि अपने बाअज़मत और इस्मत वाले दस्तरखान पर हमें याद किया है। एक तो सरकार का शुक्रिया अदा करना, दूसरा एक मेरी तरफ से गुजारिश करना सरकार को, क्या कि जब तक मैं मछली वहां ना पहुंचूं, सरकार से जरा कहना कि खाना खोले नहीं। दाद हो गई थोड़ी, तुम आ गए हो मजे में, मुझे भूल ना जाओ। वक्त गुजर गया, 6 महीने गुजर गए, मखलूकें इकट्ठी हो गए, अंबार है, रोटियां क्या तो सालन क्या तो गोश्त क्या तो चारे क्या तो दाने क्या तो दुनका क्या, तो हर जिन्स के मिजाज के अंबार लगे हुए हैं। मखलूकें इकट्ठी हैं। तख्त पर हज़रत सुलेमान तशरीफ फरमाए, नौकर ने हाथ बांधे, सरकार मखलूकें आ गई हैं अल्लाह की, खोलें खाना। जनाब सुलेमान ने कहा यार मेरा उस मछली से वादा है, जब तक वो ना आए तब तक खाना नहीं खोलना। थोड़ी देर गुजरी, वो भी रेंगती रोंगती, फिसलती फुसलती कदमों तक पहुंच गई। मछली ने अपनी जुबान में हजरत सुलेमान को सलाम किया। जनाब सुलेमान ने मछली की जुबान में सलाम का जवाब दिया। सुलेमान तो दे सकता है ना, मैं अली की बात नहीं कर रहा। अगर अली पर कोई मसला है तो सुलेमान की बात है। जी आ गई है तू? जी सरकार हाजिर हो गई। तेरे साथ वादा था तो वो हम वफा करने के लिए तेरे इंतजार में थे, अब खाना शाना हम खोलने लगे हैं, तू आ गई है। उसने कहा सरकार इन बाकियों को बाद में देना, मैं इतनी सारी हूँ
किसी के पाँव के नीचे आके ना दब जाऊं तो पहले मैं खा लूं। चल तू खा ले पहले, चल ये भी तेरी मान लेते हैं। इतनी सारी मछली है, कितना खाएगी? ये अंबार लगा हुआ है, मुल्क भरा हुआ है हर जिन्स के मिजाज के खाने से। मुझे अलम की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल की कसम, तकद्दुस मजलिस की कसम, मिंबर आले मोहम्मद की कसम, सैयद आलिम दीन तशरीफ फरमाए, आप मातमी अज़ादार सादात मेरे सामने तशरीफ फरमाओ। 6 महीने के हर जिन्स के मिजाज का इकट्ठा किया हुआ खाना वो मछली एक लुकमे में खा गई। आपको वाह वाह है सर, आपको वाह वाह है सर। ये जो हाथ नहीं उठा सके हो ना जवान, तुम्हारी मर्जी की बात है। अल्लाह ने कहा तो मैं कहता था ना इनको रजाना तेरा काम नहीं, ये मेरा काम है, या जिनको मैंने अम्र दिया है उनका काम है। बंदे पता नहीं क्या आले मोहम्मद को समझते होंगे। और तुम्हारा भी एक अपना मिजाज बन गया। अब तो जितने शिया हैं उतने मजहब बन गए मेरे ख्याल, बल्कि जितने दुनिया मुसलमान हैं पाकिस्तान में उतने मजहब है। हर बंदे ने अपना मजहब बना के फिर ही जाता है। तो अब क्या करें, किस किस बंदे को मुतमैन कर सकते हैं? हम तो कुरान और रसूल की बात ही कर सकते हैं। वो सुलेमान का दस्तरखान, वो हजरत मूसा का दस्तरखान, एक दस्तरखान और सुना नहीं सुनाने, ये 2 इसलिए सुनाए कि जहन में फीड हो जाएंगे। वहां 7 लाख बंदा इकट्ठा खाता है, यहाँ मछली एक लुकमे में सब कुछ खा गई। 6 महीने की मेहनत अल्लाह के नबी की। याद रखना, ये कंप्यूटर में फीड रही ना तो फिर अगली बात का लुत्फ आएगा। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, छोटा बंदे का नाम नहीं लिया, तक नहीं पड़ी जनाब की, सर मार दिया। ये मुस्तफ़ा का साहबी है, मुर्तज़ा का साहबी है, मुज्तबा का साहबी है, सुल्तान करबला का साहबी है, सैयद साजिदीन का साहबी है, 5वें सरदार का साहबी है, हदीस किसा का रावी है, करबला का पहला मुजावर है। इतनी फजीलतें हैं हजरत जाबर के पास। इन्हें भी आले मोहम्मद के घर के अफराद जवानान नाना कहते रहे। जब खंदक खोदी जा रही थी ना किबला, तो सरकार मुस्तफ़ा अमीरुल मोमिनीन और हसनैन शरीफैन भी अपने हिस्से का काम खुद करते थे। अपने हिस्से की खंदक खुद खोदी है। और बाकी जितने साहबे कराम थे वो मदीने के करीब ही है खंदक, वो घर से होके आते थे। अली, नबी और हसनैन सरकार अपने खीमे में रहते, घर भी नहीं जाते थे। एक दिन हजरत जाबिर घर गए तो अपनी बीवी से कहा कि हम तो रोज घर शर से हो आते हैं, सरदार घर जाते ही नहीं। 3 दिन हो गए हैं, मेरे सरदार फाके में हैं, तो तेरे घर में कोई खाने पीने का सामान है ताकि सरकार की गुजारिश करूं, उनकी फाका कुशाई हो जाएगी, हमारे घर में वो नालायन आ जाएगी जो अर्श से ऊपर जाती है। आप ना होते तो ये मुझे छोड़ गए थे। उसकी बीवी ने कहा जाबिर तू घर का मालिक है, तो इससे ज्यादा बेहतर अपने घर के हालात कौन जानता है। छोटा सा बच्चा बकरी का है, वो सामने खड़ा है, 20 रोटियों का आटा है, इतने लोगों की गुंजाइश है, कर गुजारिश जो सरकार रहम फरमाए, करम फरमाए। जाबिर कहता तू इंतजार कर, मैं सरकार से होके आता हूं। सरकार के पास खंदक पहुंचा, आगे जनाब सलमान खड़े हैं, चूंकि ये मशवरा भी खंदक खोदने का जनाब सलमान का था। तो सरकार से, जनाब सलमान से जाबिर ने कहा सरकार किधर है? अपने खीमे में मुसल्ले पे बैठे हैं। कहते इजाजत ले दे, एक बात करनी है सरकार से। इजाजत मिली, हजरत जाबिर खीमे मुस्तफ़ा में दाखिल हुए। अस्सलाम वालेकुम या हबीब अल्लाह। मेरा भी सलाम। जाबिर करीब बैठ गया, यूं हाथ बंधे हुए। वो कुछ कहना चाहता है जाबिर। कहते सरकार गुजारिश करनी है तो करो। कहते सरकार मैंने, जिस तरह हर बंदा पढ़ नहीं सकता, हर बंदा सुन भी नहीं सकता, सुनना भी एक फन है, जिसे आता है वो इस्तेमाल करे, जिसे नहीं आता उसे सवाब हो रहा है। कहते सरकार मैंने ऐसा बोलना है। ऐसा बोल। अब तवज्जो यार, खुदा का वास्ता आप छोड़ दो, मेरे आगे टाइम थोड़ा है, ना करो अब जो भी है ठीक है। कहते सरकार मेरे घर में छोटा सा बच्चा है बकरी का। अच्छा बादशाह 20 रोटियों का है आटा। अच्छा आप खुद मेरे मौला अली
शहजादे पाक हसनैन, सलमान, अबूजर, अम्मार, हुज़ैफा। बस मौला गरीब आदमी हूँ, ऊंचा नहीं बोल रहा, कोई और सुन लेगा। 20 तो रोटियां हैं सरकार। सैयद मेहरबानी, तो कीमत मिल गई तो ठीक है, वरना मसाइब के बिल्कुल मसाइब पढ़ दूंगा, मिंबर की कसम खा के खड़ा हूँ। सरकार फरमाते हैं क्या वो 6 महीने का याद है ना, मछली खा गई। कहते हैं सरकार 20 रोटियों का आटा है, छोटा सा बच्चा बकरी का है, आप खुद मेरे मौला अली, शहजादे पाक हसनैन, सलमान, अबूजर, अम्मार, हुज़ैफा, गरीब आदमी, ऊंचा नहीं बोल रहा हूँ, कोई और दोस्त सुन लेगा। मौला 20 रोटियाँ, शर्मिंदा हो जाऊंगा, किस किस को खिलाऊंगा। जब उसने कहा ना मौला इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कोई और ना सुने, सरकार ने आवाज दी, बिलाल। जी सरकार। ऐलान कर, जाबिर के घर खाने की दावत है। आपका हाथ दुआ बन गया कि बिला, ये जो हाथ उठे हैं ये मेरे लिए हौसले अफजाई है। हाथ बुलंद फरमा लो जो जवान बैठे हो। हैदरी सैयद मेहरबानी, सैयद आपका आना बड़ी बात है जी। जो हाथ नहीं उठा सके हो, जो शिया बैठे हो, अहले सुन्नत चलो बैठे रहे चुप करके, उनको सवाब हो रहा हूं। ऐलान कर। मैं होता तो फिर दाद देता, अगर मैं सुन रहा होता तो, और अभी तक दाद दे रहा होता। सुनना भी मुझे बहुत अच्छा आता है। बिस्मिल्लाह जी। ऐलान कर, जाबिर के घर खाने की दावत है। वो जहां खड़े होकर हजरत बिलाल अजान देते थे वहीं सवार हो गए। ऐलान सुनना हजरत बिलाल का। फरमाने लगे, या अहलल मदीना, ओ पूरे मदीने वालों, एक जरूरी ऐलान सुनो। लोगों ने कान लगाए। अब कौन सा ऐलान हो रहा है? या तो कुफारे मक्का पहुंच गए कि सरकार करेंगे जल्दी जंग में आओ, तो या पता नहीं कौन सा ऐलान है। कान लगाए पूरे मदीने ने। जी, महबूब किबरिया की जानिब से ऐलान है क्या कि तुम्हारे खाने की दावत है जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी के घर। तो यार आपको वाह है, खुदा की कसम आपको वाह यार। ये जो हाथ उठे हैं सरकार की नालैन के सदका में, मेरा अल्लाह इनके हाथों को किसी का मोहताज ना फरमाए। बड़ी रूहानियत है, बड़ी बरकत है। मैं दिल से कह रहा हूँ और रूह से कह रहा हूँ, ऐसे नजर नहीं आता। मैं खुशामद नहीं कर रहा, होती तो वो भी बताता। आज उन्होंने भी सुने ऐलान ऊंट की। और देखो देखो, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जब इस्लाम की दावत की थी, 40 बंदे आए थे दावत ज़ुल अशीरा, तो उसमें वो बंदे भी शामिल थे जो ऊंट की रान का नाश्ता फरमाते थे। हाँ, तो हजरत अबू तालिब ने बताया क्या दिया था, मैं बताता हूँ। एक प्याला है, अरब का रिवाज है कि जब मेहमान बैठे ना उनके दस्तरखान पर, तो एक वो प्याला है मिट्टी का, वो 3 उसमें या 3.25 सेर दूध आता है, वो रखते हैं दरमियान में। सरकार ने एक प्याला वही दूध का रखा हजरत अबू तालिब ने, और एक रान भुनी हुई बकरे की 40 बंदू ने डकारे मार मार के खाई, फिर भी बच गया। एक दो, जो अबू तालिब के नौकरों हाथ उठे हैदरी। लुत्फ आ रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अशरा कर लेना चाहिए। इतना अच्छा मजमा कहाँ मिलेगा? जो शाम के टाइम इतना अच्छा सुनते हैं, पता नहीं सुबह के टाइम कितना अच्छा सुनते होंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चलो जवान कोशिश कर लो। हैदरी यार, जाबिर ने ऐलान सुना हजरत बिलाल का कि पूरे मदीने को ऐलान हो गया कि तुम्हारे खाने की दावत है जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी के घर। जाबिर ने सरकार के कदम चूमे। सरकार में फिर इंतजाम, हाँ जाओ हम आ रहे हैं। यार क्या बात है, बच्चा खुश हो गया। घर पहुंचा तेज कदमों से हजरत जाबिर, पगड़ी उतार के रखी, ठंडे पानी का प्याला दे, बीवी से कहते हैं पानी दिया जौजा ने। जाबिर खैरियत, इतना परेशान है, पानी पी रहा है, हवायां उड़ी हुई हैं, पगड़ी रख दी है सरकार। हुणे जुमला मैंने उर्दू च नहीं आखना जी, यदि उर्दू की बला चस बनी नहीं, उर्दू बने आ तो मैं जरूर आखा, यदि जिस जबान चस बनी उहदे च आखण का मजा है, और अपनी जबान जी थोड़ी साडी है उहदे च चस है। क्या हुआ? सरकार ने दावत कबूल नहीं की थी। जाबिर की बीवी ने कहा जाबिर से, उसने कहा जी मैं सरकार कबूल की थी।
एक बार हाथ उछे हैदरी। आपकी क्या बात है? जो खुश बैठे हो कभी दुखी ना देखो, जो मुस्कुरा रहे हो हमेशा खुश रहो। मेरे बुजुर्गों को मौला सेहत सलामती जिंदगी और अता फरमाए। जो जवान बैठे हो मेरा अल्लाह आपको कामयाबियां अता फरमाए, जिंदगी अता फरमाए, हर मकाम पर फतह और नुसरत अता फरमाए, दुश्मनों के शर से मेरा मालिक महफूज फरमाए, अज़ादारान हुसैन जाकिरीन उलमाए कराम का साया मौला कायम रखे। इलाही आमीन। कहते उसने कहा फिर जब सरकार ने कबूल कर लिया दावा तो फिर तू क्यों परेशान है? कहते पहले सुनते ले फिर बात करते हैं। क्या कहते मैंने सरकार को ऐसा ऐसा गुजारिश की, सरकार गरीब आदमी हूँ, 20 रोटियां हैं, छोटा सा बच्चा बकरी का है, बस आप खुद हसनैन शरीफ हैं मेरे मौला, अबू ज़र सलमान अम्मार हुज़ैफा, बस मौला इतने लोगों की गुंजाइश है। तो सरकार ने बिलाल से कह दिया, उसने पूरे मदीने में ऐलान कर रहा है, पूरा मदीना तेरे घर रोटी खाने आ रहा है, 20 रोटियां तो किस किस को खिलाएगी? तेरा क्या जाना है, मैं ही मत्थे लगना है लोगों दे। दुआ मिल गई जी। अल्लाह अकबर। ये जुमला जो मेरे पर्दादार बेटियां बैठी हैं, मेरी माएँ बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, मालिक के इनकी दुआएं कबूल फरमाए। ये जुमला है इनके हक में बादशाह। वो दुआ देंगी अपने इस भाई को और उन्होंने हिस्से दी दाद ते तुहाडे हिस्से दी दाद। अज इस मौला अब्बास दे इमाम बारगाह च लैन ते नहीं खोण ते दिल पे कर दे। गल ही एडी वड्डी है ना। जब जाबिर ने कहा ना पूरे मदीने में सरकार ने ऐलान कर दिया पूरा मदीना तेरे घर रोटी खाने आ रहा है, जाबिर की बीवी अपनी जगह छोड़ के कहती है जाबिर सुनो, मैं तेरी जौजा हूँ, महकूमा हूँ, शरीयत मोहम्मद में हुक्म है कि जौजा अपने शौहर के सामने बुलंद आवाज में नहीं बोल सकती, लेकिन मैं इश्क मोहम्मद में तेरे ऊपर सामने बुलंद आवाज में आज बोलने लगी हूँ, मुझे अल्लाह और रसूल माफ करेंगे। जाबिर कहते चल मैंने भी माफ किया, बोल तो सही क्या कहना चाहती है? कहती है जाबिर अरसा हो गया है तुझे मोहम्मद और अली की महफिल में जाते हुए, अभी तक तू यहां तक भी नहीं पहुंचा। तूने मोहम्मद को बुलाया है, बाकी सबको मोहम्मद ने बुलाया। ये वो हाथ है जिनकी खत्म और अलम है मेरे मुर्शिद अब्बास अलैहिस्सलाम का। आपकी दुआ है कि भला आपका हाथ मेरे लिए दुआ है। जो हाथ उठा सकते हो उठा लो यार। बिस्मिल्लाह भाईजान, बिस्मिल्लाह भाईजान। आप सलामत रहे सैयद। जेडे जवान हो फेफड़े की ताकत इस्तेमाल कर लो यार। अली दा ना है आपको बाबा मेरा जवान। इधर वाले भी राजी बैठे मेरे सरदार, सामने वाले पिछले सरदार, दरमियान वाले, इधर वाले मेरे दोस्त, मेहरबानी। तूने या अली मदद, तूने सरकार को बुलाया है, बाकियों को सरकार ने बुलाया है। इंतजार कर, मैं खाना तैयार करती हूँ। आलमीन की रहमत के कदम आ रहे हैं हमारे सेन में। खाना भी तैयार हो गया, सरकार भी तशरीफ ले आए। आपके मुर्शिद अली अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हजरत अकील से रिवायत है। हजरत अकील फरमाते हैं कि मैंने बंदे गिने जाबिर के घर 1600 बंदा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बुलंद सलवात पढ़ो यार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज आले मुहम्मद। मेहमान बैठ गए, बंदे बैठ गए, सरकार अपनी मसनद पे बैठ गए, अमीरुल मोमिनीन सरकार के साथ बैठ गए, हसनैन शरीफैन नाने के साथ बैठ गए। सरकार ने बिला तशबीह आवाज दी, जाबिर लब्बैक या रसूलल्लाह। खाना सरकार तैयार है, ले आओ। इतनी सारी देगची सालन की, 20 रोटियां रुमाल में बारगाह मुस्तफ़ा में पेश कर दी। उस बंदे ने मुझे 28 मिनट क्या सुना, जो अब न बोला, जो अब न बोला न शिया न सुन्नी, बाकी जो भी है लंगर शंगर करे। अब दोनों इसके मुस्तफ़ा के दावेदार हो आप, तो दोनों से मैं कह रहा हूं कि दोनों को खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। जब सालन की देगची पहुंची, हुसैन के नाना है हुसैन के नाना ने 1600 बंदे के सामने देगची का सरपोश ढक्कन हटा के अपना लुआब दहन फेंका। मैं पीछे रह गया, आपने कमी नहीं की, माफी देना मुझे, मैं आपको समझा ही नहीं सका यार। मोहम्मद जैसे का मुंह देख। ये जो बदबूदार मौलवी दावा करता है कि मैं मोहम्मद जैसा हूं, जरा तू भी अपने घर में ऐसे करके देख।
वही बीवी चम्मच उठा लेगी, निकल यहां से, नेमत खुदा में थूक रहा है। अल्लाह अकबर। जो चुप कर गए हो आपको मौला सलामत रखे, मौला आपको भी ज्यादा अता फरमाए। ऐसा होगा ना, क्योंकि तेरा मेरा थूक है। अल्लाह अकबर। लुआब सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी बात की अल्लामा साहब ने। और इनकी बात की टेक लेकर मदद हासिल करके एक बात कर दूं, जितने भी खुतबे अली ने दिए हैं, जितने भी, उनमें जब एंड पर आखिरी खुतबे के अल्फाज पर आते तो यही फरमाते थे, ये मैं नहीं बोल रहा, मोहम्मद का लुआब बोल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुजुर्ग नहीं जवान ऊंचे हाथ है दरी या अली। लो आबेदान फेंका, फरमाया जाबर ले जा, अपनी बीवी से कहो इसका पूरा ढक्कन ना हटाए, पूरा, और तकसीम शुरू करे, आधा ढक्कन हटाए। और जब हम छोटे होते थे, हमारी दादियां पहले इत्तेफाक होते थे, तो दादी अम्मा या फूफी या घर की जो बड़ी पर्दादार खातून होती थी, वो सालन तकसीम करती थी पूरे घर में, तो वो आधा ढक्कन खोल के बैठती थी, हंसी हंसी, दादी अम्मा कंजूस से बोटियां लुका दी है। तो वो तो अब पता चला ये तो हुक्म है मुस्तफ़ा का। अल्लाह अकबर। आधा ढक्कन हटाए मोहम्मद ने फरमाया, और आधा रहने दे, और तकसीम शुरू करे। हजरत अबू ज़र से कहा, अबू ज़र ये बंदू में ऐलान कर दे, वो 6 महीने याद है ना, वो भूल गए। ये बंदू में ऐलान करके, हुसैन का नाना ऐलान करके कह रहे हैं, कोई बंदा शर्मा के ना खाए, लेट लेट के खाना है, घुटने टेक के खाना है। आखिर मेज के हाथ मरा के रहे हो इस पासे आने तुझे लेट ले। आप ये भी तो हमारा हिस्सा, जब मजमा तंग करे तो फिर इंजन करके पता नहीं की करना पहले सानू, लेकिन आप तंग नहीं कर रहे माशाल्लाह। कोई बंदा शर्मा के ना खाए। किबला मैं कितनी दफा कहूँ, आपके इल्म की कसम, कितनी दफा मैं कहूँ कि 1600 बंदे ने इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया, फिर इतना खाया, फिर इतना इतना खाया कि एक दूसरे के कांधों पे हाथ रख के जमीन से उठे, दीवारें पकड़ पकड़ के अपने अपने घरों को पहुंचे। आखिर में जाबिर की दिलजोई के लिए 2 लुकमे सरकार मुस्तफ़ा ने तनावुल फरमाए, 2 लुकमे अमीरुल मोमिनीन ने तनावुल फरमाए, 2 लुकमे हसनैन शरीफैन ने तनावुल फरमाए कि इस बेचारे की दिलजोई हो जाए। दस्त है झोली फैलाना तेरा रिस्क न पड़े, मैं जाकरी छोड़ दूं। दस्तरखान से उठे हुसैन के नाना, बिला तशबीह अबा उठाकर सरकार ने अपने कांधे पे रखी। जाबिर को आवाज देकर कहते, जाबिर जी सरकार, और अपनी बीवी से कह दे तूने मेरे और मेरे बच्चों की फाका कुशाई कराई है, अपनी जौजा से कह दे ढक्कन पूरा ना हटाए और कयामत तक बस खिलाती रहे। ये वो हाथ हैं जिन पर मोहर है अली की पाक मखदूमा बेटी की। ये वो इज्जत वाले सरदार मिल गए हैं आज। है अल्लाह अकबर। आपके क्या कहने, ये जो हाथ उठ रहे हैं ना, हाथों के क्या कहने। सुभान अल्लाह। सदके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इलाही आमीन, इलाही आमीन। आपको मौला सलामत रखे, आपको भी मौला सलामत रखे। आपने हम सबको दुआ दी है। और वो जो तूने बकरी का बच्चा ज़िबा किया था जाबिर, उसकी खाल किधर है? सरकार ने फरमाया सनवा वो लटकी ले आ, वो खा ले आ। ये हड्डियां चुन जो अभी मेहमान खा के गए, हड्डियां छड्डियां चुन के ले इसमें रख, तो उसने रखी, इसको सी दिया। सरकार ने रहमत वाला हाथ फेरा, वो मी मी करके फिर दौड़ गया। जमाने को क्या पता हुसैन के नाने की इज्जत का। हैदर हैदर क्या करम हो रहा है मेरे अल्लाह की तरफ से, हुसैन के सदके में हो रहा है।
बस खत्म हो गई जाफर की पढ़ाई। गरीब घर का बच्चा था तो बकरियां चराता था, तो यतीम था तो कच्चा मकान था, तो चमड़े का बिस्तर था, तो मिट्टी का प्याला था। ये मोहम्मद की शान बयान हो रही है, काफिर हमें कहते हैं। ये तौहीन है, शान कहाँ है? मैं एक जुमला कहूं और आप उड़ भी जाएं तो दाद थोड़ी। उस मोहम्मद को गरीब लिख रहे हो। खदीजतुल कुबरा मलिकतुल अरब, जिस बीबी का पूरा अरब मकरूज था, वो सारा सारा दिन मोहम्मद की जूती साफ करती रही। अगर जहरी दौलत की भी बात कर तो मोहम्मद जैसी दौलत किसके पास है? हकीकत में तो वो कायनात का मालिक है। खत्म होगी मेरी पढ़ाई। हैदरी हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का सारा खर्च है तेरे इस्लाम पर, और खदीजतुल कुबरा बीबी का सारा सर्फ है इस्लाम पर खर्च है। और करबला से लेकर शाम तक सारा खून और दूध ही जनाब खदीजा और अबू तालिब का। इन हथा तू मैं कुर्बान हो जावा जेडे सिर ते लगे मातम शुरू ही हो गए। यही अजाने 15 सुनी थी अली की बेटी ने, जो आज मुसलमान तेरे शहर शहर में अजाने हो रही हैं। ये उस अली की बेटी के सदका है जिसने तेरी बेटी की इज्जत बचाने के लिए 15 अजाने सुनती रही शाम के बाहर। हाय कर देना, शाम हो गई है, थक तो गए होगे, लेकिन बिल्कुल ही खत्म होगी ना मजलिस। वो जो सारा दिन बैठी रही पर्दादारों में अली की बेटी, बिल्कुल मेरी मखदूमा के महमल तैयार खड़े हैं, वो तुम्हें दुआ दे के शाम चली जाएगी। मेरा दिल कर रहा इतनी है हम सारे करें कि अली की बेटी शाम तक हमारी है सुनती जाए, क्योंकि वो हम जैसे जहलू को सुनने नहीं आई, उसने हमें सुन के क्या करना है जो खुद आलम गैर मुअल्लिमा है। मौला की कसम है कर या न कर, मर्जी आपकी है, वो आई तेरी है सुनने है, वो किसी के लिए नहीं आई, तेरे लिए आई है। जो आई आपके लिए उसे खाली अली के नौकर नहीं भेजेंगे। यकीनन आप है कर भी रहे, मजीद हो जाएगी, बीबी करम करेगी, क्योंकि है की मालिक वो है। जब तक वो खैरात न दे है निकलती नहीं मजलिस में। अल्लामा साहब तशरीफ फरमाए, हम इन लोगों की बातें सुन सुन के आप तक पहुंचाते हैं। किताबों में जो गुर्बत है ना किबला, वो हम आपको नहीं सुना सकते। हिंदुस्तान के, हमारे बड़े सगीर के, पाकिस्तान और हिंद के शिया में इतना कलेजा ही नहीं कि वो गुर्बत सुन पाए जो किताबों में है। नजफ और कुम के उलमा पढ़ते हैं, और कभी कभी हमें सादत होती है जब वहाँ जाके उनसे मसाइब सुनते हैं, तो वो मसाइब सुनकर पता नहीं हम भी कैसे जिंदा है, वो खुद बीबी करम करती है। एक जुमला मैं अपनी जबान चाखर तो है निकल जानी है, ये थोड़ी गुरबत है, भावे उठ के मैनू मार देवे, ये थोड़ी गुरबत है। पूरे 2 साल अली जैसे सुल्तान आजम दी बेटी दा बुरका माफी दे दिया जे किसे वेले किसे हाथ च रहे। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान। हौसला करे जे, हौसला करे जे, हौसला करे जे। जो हाथ आजाद है एक बारी सिर ते मार लो, जो जवान बैठे हो सीने ते ना मारे जे, सिर ते मारे जे। क्योंकि उलमाए कराम ने लिखा है, जाकिर हुसैन की गुर्बत पड़े तो मातम सीने पे करो, जाकिर जनाब आलिया या किसी पर्दादार की मजलूमियत पड़े तो फिर सर पे हाथ मारा करो। पूछा गया किबला वजह, उन्होंने कहा जितना हुसैन का सीना जख्मी था उतना 72 बाजारों के पत्थरों से अली की बच्चियों का सर जख्मी था। तुसा उठ के जरा हो मैनू तुहाडी मौला बुजुर्गी सलामत रखे, धियां दे पर्दे होने औखी गल की ने, कहंदे नगर नहीं पढ़ सकते ना, कहा ना नहीं पढ़ सकते। चलो ये जड़ा जुमला जाकिरीन उजाम तुहानू सुनांदे ने और असी चुप रहने, ठीक है कि हुसैन हजरत अब्बास की लाश इस वास्ते खैमे नहीं लैके आए कि हजरत अब्बास ने आख्या मासूमा तो मौला मैनू शर्म आउंदी है, मैं पानी तो बगैर किवें मासूमा दे सामने जावां, ये तेरे डर तो पढ़ते ने या पता नहीं क्यों पढ़ते ने, पता क्यों नहीं लैके आया हुसैन गाजी दी लाश, मैनू मौत दे या इन्हां सारियां नू बीबी हैत की खैरात दे, इस वास्ते नहीं लैके आया कि पूरी करबला च हुसैन नू गाजी लभे आई टुकड़ियां च तकसीम हो गया उम्मुल बनीन दा पुत्र। अज भी उलमा नू पुछ, सब तू छोटी कब्र है हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम, जड़ा गाजी नू है ना कर सकिया, अल्लाह करे शिया ना होवे, बाकी जेड़ा भी ये बीबी दा मेहमान है साडा वास्ते मोहतरम है। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान, हौसला हौसला हौसला,
तुसी भी सिर ते हाथ मार लो जड़े जवान बुजुर्ग बैठे हो। जवान बुजुर्ग ना भी मातम करन दे खैर हाय हाय हाय। अल कब्र अब्बास का मिसल किताब, अब्बास की कब्र एक किताब जितनी है। और जब साल की कैद निभा कर हजरत ज़ैनब आलिया करबला वापस तशरीफ लाई तो जनाब सज्जाद से जनाब ज़ैनब आलिया ने फरमाया, सज्जाद जी अम्मा मैं किसी की कब्र पे नहीं जाऊंगी, पहले मुझे सबसे पहले मेरे अब्बास की मज़ार पे ले जा। किबला तस्दीक फरमाएंगे, चूंकि थक गए थे अली की बेटी, कमज़ोर हो गए थे मेरी मखदूमा, आपको पढ़े तो आप हमें मार दें, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकती थी उनकी माँ, निगाहें कमज़ोर हो गई थी जनाब ज़ैनब आलिया की। इन आंखों को सलाम है जो जवान होकर तेरे समंदर बनी हुई है। यूं सज्जाद के कांधे पे हाथ रखा, सज्जाद हजरत अब्बास की मज़ार पर फुफी को ले आए, यूं बिला तशबीह का पेशानी पे रख कर ना गौर से अब्बास की मज़ार को देखा। सज्जाद का कांधा बिला तशबीह लाकर फरमाते, सज्जाद तूने भी मुझे गरीब समझा? अम्मा मैंने क्या किया? मैंने तुझे कहा था मुझे अब्बास की कब्र पे ले जा, तू मुझे असगर की मज़ार पे ले आए। कहते अम्मा यही तेरा अब्बास है, जितना मुझे मिला था मैदान से उतना मैंने दफनाया है। पत्थर है वो बंदा जो है ना कर सका गुरबत अब्बास ने। राजी रविया मलिक साहब, मौला आपके बुजुर्गों के दर्जात बुलंद फरमाए, जितने नाम लिखे हैं सबके लिए दुआ भी कर रहे हैं, फिर करते हैं। दो जुमले सुन लेना जो बानी की फरमाइश है। हुसैन की कसम, हाँ हाँ हाय 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 हाय। पता नहीं क्यों अब्बास की बात छिड़ पड़ी और किबला भी साथ साथ मदद फरमा रहे हैं। उम्मुल बनीन बीबी ज़वारी के लिए तशरीफ लाई थी करबला, तो छोटी मज़ार देखकर जनाब उम्मुल बनीन नहीं मानी, क्योंकि 2 रकाबों वाले घोड़े पे सवार होता था मेरा बादशाह अब्बास। अल्लाह अकबर। नहीं पढ़ सकते गुरबत अब्बास, मार दोगे शिया में। पढ़े तो ना पढ़े तो वो नाराज होती है। और याद रखो किबला तस्दीक फरमाएंगे, जो हाथ मातम नहीं कर रहे ना जवानों के, बुजुर्गों के नहीं, बुजुर्ग बैठे रहे तो बड़ी बात है। याद रखो हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम से लेकर ना जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम तक जिस गरीब की भी हम गुरबत पढ़े, हुसैन की माँ एक हाथ से मातम करती है, अल्लाह जाने दूसरा हाथ बतूल का कहाँ मसरूफ होता है। लेकिन जब कोई जाकिर अब्बास की गुरबत पढ़े फिर सैयदा दोनों हाथों से मातम करती है, जहां बतूल दोनों हाथों से करती है। आप तो एक दफा है तो कर देना, आपका जो हुक्म और था लेकिन किसी और तरफ चला गया, शायद वही मखदूमा को यही मंजूर है। हाथ ना बांधे जी मैं गुनाहगार हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह, इलाही आमीन। कबूल है, कबूल है, कबूल है। माशाल्लाह, तशरीफ रखे, तशरीफ रखे, मौला कबूल है। 2 जुमले गौर ना हटे, तवज्जो ना फरमाइए, ये इबादत है, बड़ी मुश्किल होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माफी देना मेरी मखदूमा, ना पढ़े तो आप नाराज होती हैं, पढ़े तो इनके दिल से डर लगता है। 36 किताबें मसाइब की मैंने पढ़ी हैं, उलमाए कराम की लिखी, होंगी भी 36 या 1-2 ज्यादा होंगी तो होंगी। 36 किताबों का जो नतीजा मुझसे निकला है ना, वो मैं आपकी तरफ हदिया कर रहा हूँ। जो है कर रहे हो, जो नहीं कर रहे हो बीबी आपको अभी खैरात दे देगी। 36 किताबों का नतीजा मुझसे यही निकला है कि इन 9 लाख बेहयाओं ने, इन्होंने मर्दों में सबसे ज्यादा अब्बास को मारा और पर्दादारों में सबसे ज्यादा अली की बेटी को मारा। जो हाथ सर तक चला गया है अब कंजूसी ना करना। अगले जुमले पर वो बंदा जरूर है करे जो बीबी ज़ैनब का आज़ादार है। अब्बास के बाजू कलम करके मारा, बीबी ज़ैनब के बाजू कैद करके मारा। अगला जुमले पर फिर जो पिछले जवान बैठे हो नाराज ना होना, एक दफा सर पे हाथ मार देना। मैं जुमला समझा नहीं सकूंगा, खुद समझो। अब्बास को जब मारा तो डर डर के मारा, ज़ैनब को बेखौफ हो के मारा। अब्बास को एक जगह पे मारा, अली की बेटी को 72 बाजारों में मारा। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। हौसला जी, हौसला जी, हौसला। मेरी समझ से ज्यादा खैरात अली की बेटी ने आपको अता कर दी।
इतना मैंने सोचा ही ना था जितनी राजी हो गई। हौसला करना, बस कर दो। मेरे ख्याल में दुआ मांग लेनी चाहिए, अगले जुमले मुश्किल हो जाएंगे फिर मुझे मार दोगे तुम। छोटे सी मश्क पहना ही मासूमा ने चचा अब्बास को, तलवार उठाई गाजी ने, जिरा पहनी, सर पे खोद पहना, मासूमा ने चचा की उंगली पकड़ी, बैठी होगी जख्मी रुखसारों वाली हुसैन के सीने का तावीज बाबा के सामने ले आई मासूमा। सर से लेकर पांव तक हुसैन ने गाजी को देखा, किधर जा रहा है? मौला पानी लेने। है मैं आपकी है पर पुत्र कुर्बान कर दे। हुसैन कहते हैं गाजी पानी लेने ऐसे जाता है बंदा जैसे तू जा रहे है? मौला हुक्म करें, फरमाते खोद उतार, मर जाए जाफर अल्लाह करे। अब्बास ने हुक्म इमाम में खोद उतारा, फरमाते जिरा खोल। गाजी ने जिरा खोली। जो है न कर सके वो घर जाकर 2 रकात नमाज सैयदा उम्मुल मसाइब पढ़ के बीबी से माफी मांग ले कि बीबी मेरे तेरे भाई अब्बास की मजलूमियत पे है भी न कर सका, रोना तो दूर की बात है, सिर्फ है कर देना। अब्बास ने जिरा उतारी, मैं मर जाऊं। हुसैन जो अकबर की लाश पे नहीं रोया था ना, हुसैन ने रुख इधर किया, अब्बा हटा कर कहते गाजी नाराज ना हो तो तलवार भी रख जा। तलवार रखने का हुक्म हुसैन ने दिया। जनाब ज़ैनब ऐसी आई जैसे पहाड़ से पानी आता है। हुसैन का हाथ पकड़ के कहती है बगैर तलवार के गाजी को भेज रहा है, मेरी चादर का जामिन कौन है? उस वक्त हुसैन रो कर कहते अब्बास नाराज ना हो, हुण है जरूर करनी है। ये अपनी तलवार भी ले जा, ये मेरी भी ले जा, अपना नेजा भी ले जा, ये मेरा भी ले जा, लेकिन गाजी याद रखी जितना तू शामियों को मारेगा ये उतना मेरी ज़ैनब को मारे। अब्बास तेरे बदले 72 बाजारों में मेरी ज़ैनब ने देने हैं। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। दुआ मंगाने की बिना तकलीफ फरमाए, मौला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, मेहरबानी। इल्तमास से दुआ, दुआ मांगे नहीं सारे दुआ मांगने। मोहम्मद मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुदाया तुझे उजड़े हुए इस घराने का वास्ता, पहली दुआ यही है कि इनके वारिस का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा। ये जो घर उजड़ गए हैं ये फिर आबाद हो जाए। खुदाया तुझे इस वक्त का वास्ता और वक्त के मुंतकिम का वास्ता, तुझे अपने इज्जो जलाल का वास्ता इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का जल्द ज़हूर फरमा। आज की मजलिस अज़ा का सवाब मलिक हाजी अल्लाह दिता उर्फ बाबा सोना मरहूम, मलिक हाजी बशीर व ज़ौजा मरहूमा, हाजी जवार सैयद बाबा खादिम हुसैन शाह मरहूम, मलिक मोहम्मद हुसैन व ज़ौजा मरहूमा, मलिक बरकत हुसैन, मलिक बरकत अली, मलिक बशीर अहमद व ज़ौजा मरहूमा, मलिक नज़र हुसैन मरहूम, गुलाम हुसैन मरहूम व जुमला मरहूमीन इस खानवादा के जितने इस दुनिया से चले गए हैं, इस तमाम मजलिस से अज़ा का सवाब इनकी रूहों को अता फरमा। बारिला तुझे इज़्ज़त ज़हरा का वास्ता, इज़्ज़त सानी ज़हरा का वास्ता इन घरों की इज़्ज़तों को महफूज फरमा। खुदाया तुझे अपनी इज़्ज़ो जलाल का वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े से तमाम हाज़रीन की हवाइज शरिया पूरी फरमा। तमाम हाज़रीन की इस आज़ादारी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इनके आहुजारी को, इनके रोने को, इनके मातमदारी को। सैयदा इस वक्त वापस जा रही है अपनी शाम की बेटी को लेकर, पोती को लेकर, जो कल रात से आई थी यहाँ पे कि मेरे हुसैन की यहाँ पे सफ़े अज़ाब बिछनी है, आओ ज़ैनब आके रो लो, आओ सकीना उस वक्त तमाचे मारने वाले थे, आज एक मोमिन मनशा ने तुम्हारे रोने का सामान किया है, रो भी लो, उनका शुक्रिया भी अदा कर लो। खुदाया इन बीबियों को, इन बानियान से खुश फरमा, इनके आज़ादारी को कबूल फरमा, इनके मरहूमीन की अरवाह को इनसे खुश फरमा। खुदाया अरवाह भी आई होंगी क्योंकि हुक्म मासूम है कि जब किसी घर में इस तरह का अहतमाम होता है तो अरवाह को भी भेजा जाता है, जब वो वापस जाएं इनसे खुश जाएं। खुदाया इनके घरों को आबाद शाद फरमा, घरों को समावी और ज़िबलायात से महफूज फरमा, इनके रिस्क में, माल में, जान में इजाफा फरमा। सुबह से लेकर अब तक जितने मोमिन ने, जितने ज़ाकिरीन ने, उलमा ने पढ़ा है, खुदाया उनकी पढ़ाई को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, उनकी ज़बान में और तासीर फरमा। खुदाया ये आज़ादारी का सिलसिला इसी तरह जारी सारी फरमा। इस वक्त अहम दुआ खालिक
जो जवार नहीं बन सके उन्हें हुसैन का जवार बना, जो जवार नहीं बन सके उन्हें शाम की मखदूमा का जवार बना, जो हो के आ गए खुदाया उन्हें बार बार वहां पे जवारी की तौफीक अता फरमा। खुदाया तुझे रुकैया बिनते अली का वास्ता जो हमारी लाहौर की मेहमान है, जब शाम होती थी ना या जिस बाजार से गुजरती और पता चलता कि यहाँ पे बच्चों को बेचा जाता है, एक दफा कहती सज्जाद सज्जाद मिन्नत ला, सज्जाद जरा देख, हो सकता है मेरे बच्चे बिकने के लिए आ गए हों, कम अज कम मेरे 2 बच्चे तो मुझे मिल जाए। खुदाया उनके बच्चों का वास्ता यतीमों पर रहम फरमा। खुदाया जो वालिदैन मौजूद है खुदाया उनकी जिंदगियों को और इजाफा फरमा। खुदाया इन मलिक बिरादरान के रिस्क में, माल में, जान में इजाफा फरमा। खुदाया इस जगह को इमाम बारगाह की शक्ल अता फरमा। कसर अब्बास को वाकयान जनाब अब्बास के कटे हुए बाजू का वास्ता अगले साल तक इसे कसर अब्बास को तामीर करने की तौफीक अता फरमा। जवार मलिक लियाकत साहब की सेहत और सलामती के लिए खुदाया इन्हें सेहत और सलामती के साथ उम्र तवील अता फरमा। खुदाया ये जो ख्वाब है उसको शर्मिंदा ताबीर करने की तौफीक अता फरमा। यह आज़ादारी का सिलसिला इनकी नस्लों में इसी तरह आबाद फरमा। खुदाया हकीम मुश्ताक सब बीमार है, उन्हें शिफा कुल्ली अता फरमा। खुदाया गैरत के मरीज का वास्ता जो आशूरा की रात तक मरीज न था बल्कि मरीज बना, जब काफिले आते और आके कहते कल हुसैन का सर कलम करना है, ज़ैनब की चादर लूटनी है, सैयद सज्जाद को जब ये इल्म हुआ तलवार उठाई, उस जालिम के पास गए, कहा मेरे होते हुए, करबला के अली के होते हुए तूने चादर ज़ैनब का नाम लिया, मेरे बाबा का सर का नाम लिया। हुसैन ने कहा अब्बास जा अकबर को कहे तेरी मक्तल का नाम करबला नहीं, तेरी मक्तल का नाम कोफा और शाम है। बस इसी बात ने सज्जाद को बिस्तर बीमारी पे डाल दिया। खुदाया सैयद सज्जाद की बीमारी का वास्ता जितने मरीजीन है, जिन जिन ने मुझे कहा हुआ है या यहाँ पे मौजूद है या अस्पतालों में मौजूद है, खुदाया इस गैरत के मरीज का वास्ता सबको तंदुरुस्ती अता फरमा, सबको सेहत अता फरमा। खुदाया सबके घरों को आबाद शाद फरमा। खुदाया बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा। खुदाया ऐसे अमाल की तौफीक अता फरमा कि तेरी ज़ात राज़ी हो, ऐसे अमाल से बचने की तौफीक अता फरमा कि तेरी ज़ात गज़बनाक हो। खुदाया बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इस मजलिस अज़ा के सदक़े में जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीन और सालिह अता फरमा, जिन्हें औलाद दी है उन्हें वालिदैन का फरमा बरदार बनने की तौफीक अता फरमा, जवानों को पढ़ने की तौफीक अता फरमा, इल्म व अमल के साथ वालिदैन का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा, सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा और हुज्जत दौरा का जल्द ज़हूर फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाय मुहम्मद व इत्रत अहले बैत तय्यबीन तहर मासूमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज।